नमस्कार। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए तो उसके और उसके परिवार के मन में सबसे पहला सवाल होता है कि डॉक्टर, क्या मैं अब पहले जैसे नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगा? मेरा जवाब है हाँ। बहुत से लोग जी पाते हैं, लेकिन एक बात समझनी चाहिए। हार्ट अटैक के बाद रिकवरी सिर्फ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का नाम नहीं है। असली रिकवरी तब शुरू होती है जब दिल धीरे धीरे हील होता है और पेशेंट अपनी पुरानी आदतों की जगह एक नई हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। आज हम पूरे रिकवरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है फेज 1, जो कि होता है पहले 24 घंटे, जो सबसे क्रिटिकल समय होता है। हार्ट अटैक के दौरान दिल को खून पहुंचने वाली आर्टरी अचानक ब्लॉक हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि ब्लॉक आर्टरी को जितनी जल्दी हो सके उतना खोलना, ताकि हार्ट मसल को ज़्यादा डैमेज होने से पहले बचाया जा सके। इस दौरान ईसीजी, ब्लड टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी और ज़रूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। यहाँ पर हर मिनट मायने रखता है। जितनी जल्दी ब्लड सप्लाई वापस आती है, उतना ही ज़्यादा हार्ट मसल्स बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं फेज 2 की, जो है हॉस्पिटल में रिकवरी। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इस दौरान डॉक्टर्स हार्ट रिदम, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और पंपिंग कैपेसिटी को मॉनिटर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस दौरान सिर्फ बेड पर आराम करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट स्टेबल हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्की मूवमेंट धीरे धीरे शुरू करवाई जाती है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक पूरी तरह बेड रेस्ट लेना भी ठीक नहीं होता। अब है फेज 3, जो है घर से वापस आने के बाद का फेज। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना रिकवरी का अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत है। पहले कुछ हफ्तों में शरीर अंदर से हील कर रहा होता है, इसलिए इस समय दवाइयाँ समय पर लेना, डॉक्टर के फॉलोअप पर जाना और एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर शुरुआत की 5-10 मिनट की हल्की सी वॉक से होती है, जिसे धीरे धीरे पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ाया जाता है। अगर चलने के दौरान चेस्ट पेन, सांस की तकलीफ, चक्कर या बहुत ज़्यादा थकान हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है फेज 4, जो है कार्डियक रिहैबिलिटेशन। रिकवरी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन सिर्फ एक्सरसाइज का प्रोग्राम नहीं होता। इसमें सुपरवाइज फिजिकल एक्टिविटी, डाइट काउंसलिंग, मेडिसिन का रिव्यू, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पेशेंट एजुकेशन सब शामिल होते हैं। रिसर्च बताती है कि जो पेशेंट्स कार्डियक रिहैबिलिटेशन को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, उनमें दोबारा हार्ट अटैक और हॉस्पिटल में एडमिट होने का रिस्क कम हो जाता है। इसके बाद आता है फेज 5, जो होता है लाइफस्टाइल, जो जिंदगी भर साथ रहेगी। हार्ट अटैक के बाद सबसे बड़ा इलाज सिर्फ ऑपरेशन या मेडिसिन नहीं, बल्कि रोज की आदतें होती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग और टोबैको को पूरी तरह से छोड़ना, संतुलित आहार लेना, रोज डॉक्टर की सलाह के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी करना, अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब मिलाकर आने वाले सालों में हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। मेंटल रिकवरी को भी कभी इग्नोर मत कीजिए। हार्ट अटैक सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। कई पेशेंट्स को दोबारा हार्ट अटैक का डर लगता है। कुछ लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी का भी डर लगता है। इसीलिए फैमिली का सपोर्ट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और ज़रूरत पड़ने पर काउंसलिंग भी रिकवरी का उतना ही ज़रूरी हिस्सा है जितना कि मेडिसिन। अब इन सब में आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है? इमरजेंसी में हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिकल केयर से ही किया जाता है। उसके बाद रिकवरी के दौरान कई पेशेंट्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आयुर्वेद का सपोर्टिव अप्रोच भी अपनाते हैं। आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति, आहार, दिनचर्या और संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। माधव भाग में भी रिकवरी के दौरान पेशेंट की कंडीशन के अनुसार डाइट गाइडेंस, लाइफस्टाइल काउंसलिंग और ज़रूरत पड़ने पर आयुर्वेदिक थेरेपीज को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा बनाया जाता है। इसका उद्देश्य पेशेंट की लॉन्ग टर्म हेल्थ को सपोर्ट करना है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कई लोग 2 या 3 हफ्ते बाद खुद को ठीक महसूस करते हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं या फिर फॉलोअप मिस कर देते हैं।
याद रखिए, आपको बाहर से ठीक महसूस हो सकता है, लेकिन दिल की हीलिंग अंदर से अभी भी चल रही होती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन या रूटीन में कोई भी बदलाव कभी मत कीजिए। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हार्ट अटैक के बाद रिकवरी एक जर्नी है, एक दिन का प्रोसेस नहीं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट से ही जान बचती है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन से स्ट्रेंथ वापस आती है, और हेल्दी लाइफस्टाइल से फ्यूचर में दोबारा हार्ट अटैक का रिस्क कम किया जा सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई हार्ट अटैक से रिकवर कर रहा है, तो अपने नियरेस्ट माधवा क्लिनिक या हॉस्पिटल में एक्सपर्ट से जाकर ज़रूर मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए और अपनी कंडीशन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड रिकवरी प्लान ज़रूर बनवाइए।